नमस्कार। आज के क्लास में जो है एम्प्लॉयबिलिटी के ही सब क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि थ्योरिकल से संबंधित है, इसी में से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। पहला दिया हुआ है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या है? इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंटर हैं तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट होते हैं, जो कि 1 मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। 1 मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। इसका उदाहरण जो है इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन है। इसका एग्जाम्पल जो है इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन है। इसमें इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पेज प्रिंटर में इलेक्ट्रोग्राफिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर। फिर से देखिए पेज प्रिंटर के विषय में, इस प्रकार के प्रिंटर की तीव्र गति वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं तीव्र गति वाले हाई स्पीड वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो कि 1 मिनट में 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक जेरोक्स मशीन है। इसमें इलेक्ट्रोग्राफिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर। अगला प्लॉटर्स। प्लॉटर क्या होते हैं? इसका प्रयोग अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग के लिए किया। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग के लिए जो है प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े चित्र जैसे इमारतों के नक्शे, कॉलोनी मैप, मास्टर प्लान और वास्तु चित्र आदि बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। बड़े चित्रों को बनाने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, और अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटिंग के लिए। अगला दिया हुआ है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, जब परिणामों को प्रिंटर या स्लॉटर द्वारा प्रिंट किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। परिणामों को प्रिंटर या स्लॉटर द्वारा प्रिंट किया जाता है तो यह हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। अब सीपीयू के विषय में देखिए क्या दिया है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं और हार्ट भी कहते हैं। इसका कार्य करने की तीव्र गति जो है तीव्र होती है। इसका कार्य करने की गति जो है तीव्र होती है, जिसे मेगा हर्टेज MHz या गीगा हर्टेज GHz में मापा जाता है। ये पूछा जाता है। सीपीयू जो है, सीपीयू की गति जो है मेगा हर्टेज MHz या गीगा हर्टेज GHz में मापा जाता है। ऐसे उपकरण जो सीपीयू से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं उन्हें पेरिफेरल उपकरण कहते हैं। ऐसे उपकरण जो सीपीयू से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं उन्हें पेरिफेरल उपकरण भी कहलाता है। आगे दिया हुआ है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह यानी वर्किंग स्टोरेज है। मेमोरी जो है कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह या वर्किंग स्टोरेज है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को जो हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसे मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। देखिए, मेमोरी कंप्यूटर का कार्यकारी संग्रह वर्किंग स्टोरेज है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। इन्हें मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। अब मेमोरी को जो है प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी को जो है इसके 2 भागों में बांटा गया है, रोम और रैम। रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब हमारा जो है रोम क्या है? देखिए, रोम क्या है? इसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। रोम में केवल सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है। रैम में क्या? इसमें सूचनाओं को पढ़ा हुआ लिखा जा सकता है। यह मेमोरी रोम में क्या है? यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, अर्थात इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। रैंडम में क्या है? रैंडम शब्द का अर्थ है कि इस प्रकार के मेमोरी में सभी लोकेशन को पढ़ने व लिखने में जो है क्या करता है? समान समय लगता है। रोम में क्या है? बिजली के चले जाने पर यह सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रैम में क्या होता है? यह वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात बिजली चले जाने पर इसमें संग्रह किए गए डाटा
हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अगले दिया हुआ है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं इसको हिंदी में है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी महंगा एवं अस्थायी होने के कारण द्वितीयक मेमोरी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी महंगा पड़ता है, द्वितीयक मेमोरी इसी का द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, डॉस, डीओएस, डॉस, विंडोज़, यूनिक्स etc। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस और एक्सप्रो आदि को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। एडवांटेज क्या है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के लाभ क्या है? अधिक मेमोरी क्षमता होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कम लागत होती है, इकोनॉमिक, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होती है, स्थायी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है, पोर्टेबल होता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, पुनः उपयोगी होता है, रीयूजेबल होता है। ये सारे गुण जो है सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है एम्प्लॉयबिलिटी की कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।